नमस्कार विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 10 और उसमें हमारा जो विषय है हिंदी, और हिंदी में भी हमारी जो पाठ्य पुस्तक स्टेज उसका, और उसमें भी हमारा जो काव्यखंड है उसका जो अध्याय 7वां है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो उनका आज हम अध्ययन कर रहे हैं। इन कवि के द्वारा जो लिखी रचनाएं हैं जो हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं, हमारे पाठ्यक्रम में दी गई हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक बार कवि परिचय जान लेते हैं अपनी कि छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जो जन्म है बंगाल के महिषादल में सन 1896 ईस्वी में हुआ, और वे मूलतः गढ़कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक जो शिक्षा है वो हाई स्कूल तक हुई थी। उन्होंने स्वाध्याय से इनके अपने आप ही संस्कृत का, बंगला का, अंग्रेजी का जो ज्ञान है वो अर्जित किया था। 3 वर्ष की अवस्था में माँ का और युवावस्था में पहुंचते ही इनके पिताजी का देहांत हो गया। वे रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधाराओं से विशेष रूप से प्रभावित थे। निराला का जो पारिवारिक जीवन है वो दुखों से और संघर्षों से भरा हुआ था। साहित्यिक जीवन में भी उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। वे पहले छायावादी, फिर प्रगतिवादी और बाद में मुक्त छंद के जो है प्रयोक्ता कवि के रूप में चर्चित रहे थे। उनका देहांत सन 1961 में हुआ, और निराला की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुक्ता और नए पत्ते। इन्होंने उपन्यास भी लिखा है, कहानी भी लिखी है, आलोचनाएं भी लिखी हैं और निबंध भी लिखे हैं। और हमारी जो पाठ्य पुस्तक में जो संकलित है निराला जी की 2 रचनाएं इसमें दी गई हैं। पहली तो है कि अभी न होगा मेरा अंत, जो जिसका हम अध्ययन करेंगे अभी, और एक और रचना है इनकी इसमें मातृवंदना, जिसमें भारत भूमि की जो वंदना है वो की गई है। तो उसका अध्ययन हम आगे करेंगे। पहले हम इनकी जो पहली जो रचना दी गई है, कविता दी गई है इसमें अभी न होगा मेरा अंत, तो इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से जो कवि हैं अपने जीवन में जो युवावस्था उन्होंने भी प्राप्त की है, तो वे कहते हैं कि मेरा भी अंत होने वाला नहीं है। और वे एक उत्कट जो जिजीविषा कह सकते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहने की जो इच्छा है वो उनके अंदर है। और उनका ऐसा मानना है कि उनका अंत अभी नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा, क्या है इसमें और किस प्रकार से इसमें बताने का प्रयास किया गया है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो देखते हैं हम इसमें। कवि कहता है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे जीवन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। अब कवि इन पंक्तियों के माध्यम से एक जो जीवन जीने की जो इच्छा है, जिजीविषा जिसको अपने कहते हैं, तो उस भाव को लक्षित करते हुए कवि इसमें कहता है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी ही तो मेरे जीवन में मृदुल बसंत आया है। अब मृदुल बसंत, मधुर जो बसंत, इसमें युवावस्था के लिए कहा गया ये शब्द जो है कि मेरे जीवन में अभी जो मधुर बसंत आया है, अर्थात जो यौवनावस्था आई है, जिसके कारण से अभी मैं जो है मैंने अपने जीवन को प्रारंभ ही किया है। पहले तो मैं ना समझता, मुझे किसी बात का ज्ञान नहीं था, लेकिन अब जो है जो मेरा जो जीवन है वो एक नए आयाम की ओर बढ़ रहा है, और मेरे जीवन में एक नया जो बसंत है वो आ चुका है। मुझे हर तरफ जो है अच्छा ही अच्छा अनुभव हो रहा है, इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। अब कवि इसमें कहता है कि जब बसंत ऋतु आती है तो हर तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है। हर पेड़ पौधे के ऊपर जो हरे हरे पत्ते जो हैं वो आ जाते हैं, और जो डालियां हैं जो कोमल कलियों से भर जाती हैं, और हर तरफ आनंद की अनुभूति ही होती है। तो उसी प्रकार से कवि कहता है कि मेरे जीवन में भी जिस प्रकार से बसंत ऋतु में प्रत्येक जो पौधा है, जो वृक्ष है, उसके ऊपर हरे हरे पत्ते आ जाते हैं, एक नई प्रकार की जो जीवन है जो उभरता हुआ दिखाई देता है, आनंद की अनुभूति होती है। तो उसी प्रकार से मेरे जीवन के अंदर भी हर तरफ जो हरियाली छाई हुई है, और मेरे जीवन में जो खुशियों का जो संसार है वो प्रवेश कर चुका है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, कि मैं ही जो अपना जो स्वप्न है, जो मधुर सपने हैं, उनको निद्रित जो सोई हुई जो कलियां हैं, जो यानी कि मेरे जो भाव हैं, यानी कि मेरे जो
द्वारा जो भावनाएं थी जो सुप्त हैं, और उनको मैं जो भावनाएं थी जो क्रिया थी, तो उनको मैं अब जागृत करूंगा अपने सपनों के द्वारा। जो स्वप्न मैंने देखे थे कि मैं युवावस्था में ये करूंगा वो करूंगा, इस प्रकार से कि तरह तरह के जो सपने मैंने देखे हैं, सोचे हैं, विचार किए हैं, तो उन स्वप्नों को पूरा करने का मेरा समय जो है आ चुका है। जगह एक प्रत्युष मनोहर पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूंगा मैं। अब कवि कहते हैं कि मैं प्रभात के समान एक नया प्रभात जो है वो लेके आऊंगा, और पुष्प पुष्प से तंद्रा मतलब आलस्य के जो भाव है कि प्रत्येक जो पुष्प जो आलस्य से भरा हुआ है, तो उसमें जो है लालसा रस खींच लूंगा मैं। लालसा रस मतलब कि जो मैंने इच्छाएं की थी कि युवावस्था प्राप्त करने पर मैं क्या करूंगा, तो इस प्रकार की जो इच्छाएं हैं उनको भी मैं खींच लूंगा, अर्थात उनको मैं परिपूर्ण करूंगा, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष जीत दूंगा मैं। और कवि कहता है कि जो प्रत्येक पुष्प जो है, जो इच्छाओं रूपी जो पुष्प था, जो तंद्रास आलस्य काल से सिमटा हुआ है, तो मैं अब अपने नव जीवन रूपी अमृत से उसे सहर्ष सींच दूंगा, और जो मैंने इच्छाएं रखी थी, जो युवावस्था प्राप्त करने से पहले जो मेरे मन में विचार थे, तो मैं उन विचारों को पूरा करूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वहां वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। अब कवि कहता है कि ऐसे जो विचार हैं, यानी कि जो है मेरे वे जहां अनंत, कि जहां अनंत, अनंत मतलब जिनका कोई अंत नहीं है, तो ऐसे जो विचार हैं उनको भी मैं द्वार दिखा दूंगा, क्योंकि अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी अभी ही युवावस्था में प्रवेश किया है, क्योंकि युवावस्था जीवन का प्रथम चरण माना गया है, और इसके बाद में आगे जो जीवन है जो प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार से कवि कहता है कि मैंने अभी अभी ही युवावस्था जो प्राप्त की है, जिसके कारण से यह तो मेरा पहला चरण है। तो इसका हम आगे बढ़ रहे हैं कि मेरे जीवन का यह है जो प्रथम चरण, इसमें कहा मृत्यु। अब देखिए इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है एक जीवन जीने की जो उत्कट इच्छा है कवि के अंदर दिखाई देती है। कवि कहता है कि मेरे जीवन में तो यह भी पहला चरण नहीं है, तो इसमें मृत्यु कहाँ है, अर्थात यहाँ पे मृत्यु नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो एक नया जो जीवन है वह ही मुझे रक्षित हो रहा है जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन। अब कवि इसमें कहता है कि मुझे तो आगे जीवन ही जीवन दिखाई दे रहा है, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, क्योंकि अभी तो मेरी युवावस्था की शुरुआत ही है, अभी मेरे सामने मृत्यु कहाँ है। स्वर्ण किरण कलोलों पर बहता रे बालक मन, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। अब कवि इसमें कहता है कि स्वर्ण किरण कलोलों पर बहता रे, अब कलोल मतलब जो लहरें हैं, कि सुनहरी जो किरणों रूपी जो लहरों के ऊपर मेरा बालक मन जो है, क्योंकि बाल्यावस्था से बालकावस्था से मैं किशोरावस्था की ओर अग्रसर हुआ हूँ, अभी मेरा मन जो है बाल्यावस्था में ही है, धीरे धीरे परिपक्व होगा, और ऐसी जो स्वर्ण किरणों के ऊपर जो मेरा मन है, जो बाल मन है, वो बह रहा है, अर्थात आगे बढ़ रहा है। मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, मेरे ही द्वारा जो अविकसित राग है उसके द्वारा ही मेरा जो दिशाओं रूपी जो मित्र हैं उनको मैं आगे विकसित करूंगा, और मेरा जो है अंत वो अभी नहीं होगा। तो इस प्रकार से कवि ने इसके अंदर एक नई जो जीवन जीने की जो इच्छा है वो जागृत की है, जिसके द्वारा कवि कहता है कि युवावस्था के द्वारा उसका अभी अंत होने वाला नहीं है, और हर प्रकार से वह इस सांसारिक जीवन में एक नया जो विचार है उसको अग्रसर करना चाहता है। और कवि चाहता है कि अभी तो उसने प्रथम जो अवस्था है जीवन की उसको ही शुरू किया है, तो इस प्रकार से कवि कहता है कि मेरा इसमें अभी अंत नहीं होगा, अर्थात इन पंक्ति के माध्यम से कवि की एक जो जीवन जीने की उत्कट इच्छा है, जो जिजीविषा है, वो इसमें लक्षित होती है। काफी जो मनोभाव है उनके कवि के, कि जिसके द्वारा वह इस संसार में रहते हुए अपनी युवावस्था के द्वारा जो उसके मन के भाव है उनको पूरा करना चाहता है, और हर प्रकार से जो दिशाओं रूपी जो बंधु हैं, अर्थात जो दिशाएं हैं, उनको वह विकसित करना चाहता है। तो इस प्रकार का जो भाव है कवि इसमें प्रकट कर रहा है। तो ये था कवि द्वारा रचित जो हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित इनकी जो रचना है, अभी न होगा मेरा अंत। तो आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी, और आप भी इसका जो अर्थ है वो अच्छे से ग्रहण करेंगे। धन्यवाद।